नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर, जो आपकी आने वाली अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो वीडियो शुरू करते हैं। निम्न प्रश्नों का उत्तर कोष्टक में लिखिए, यानी जो आगे जो दिए गए प्रश्न हैं उनके उत्तर हमें कोष्टक में लिखने हैं। चलो वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, भूगोलवेत्ता अल इदरीसी कहाँ का निवासी था? अरब का, भारत का, इंग्लैंड का, पुर्तगाल का। ऑप्शन नंबर अ अरब का। भूगोलवेत्ता अल इदरीसी अरब का निवासी था। अगला प्रश्न, भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की न्यूनतम आयु है, यानी वोट देने की न्यूनतम आयु कितनी है? 21 वर्ष, 25 वर्ष, 18 वर्ष, 35 वर्ष। ऑप्शन नंबर स 18 वर्ष, यानी कोई भी व्यक्ति, यहाँ लड़का हो या लड़की हो, 18 साल होने पर वो मत देने का अधिकार उसको मिल जाता है। अगला प्रश्न, प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली अजीवीय परिस्थिति में सम्मिलित है? पादप, जीव जंतु, वायु, मनुष्य। अजीवीय मतलब जिसके अंदर जीव न हो, उसके अंदर वायु आएगी। अगला प्रश्न, राजस्थान में सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? करौली में, उदयपुर, श्रीगंगानगर, माउंट आबू। ऑप्शन नंबर द माउंट आबू। राजस्थान के अंदर जो सदाबहार वन है वो माउंट आबू के अंदर पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, चंदेरिया शीशा जस्ता शोधक संयंत्र किस जिले में स्थापित किया गया? यानी शीशा जस्ता शोधक संयंत्र है वो किस जिले के अंदर है? चित्तौड़गढ़, जयपुर, जैसलमेर, नागौर। ऑप्शन नंबर अ चित्तौड़गढ़ के अंदर। चंदेरिया शीशा जस्ता शोधक संयंत्र चित्तौड़गढ़ के अंदर लगाया गया है। आगे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आगे जो प्रश्न दिए गए हैं उनकी हमें खाली जगह भरनी है। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज तृतीय ने सुल्तान मोहम्मद खिलजी नामक अफगान शासक को 1191 ईस्वी में हराया था। अगला प्रश्न, पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत क्रोड है, यानी सबका सबसे आंतरिक विश्व विश्व की जो परत है वो क्या है? क्रोड। अगला प्रश्न, वायु में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा आर्द्रता कहलाती है, यानी हवा के अंदर जो पानी की जो जल वाष्प की मात्रा होती है उसे आर्द्रता कहते हैं। अगला, अरावली पर्वतमाला राजस्थान को दो भागों में विभक्त करती है। अरावली पर्वतमाला है वो राजस्थान को दो भागों में बांटती है। अगला, एंथ्रेसाइट प्रकार का कोयला श्रेष्ठ होता है। एंथ्रेसाइट जो कोयला है वो सबसे श्रेष्ठ कोयला माना जाता है। निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आगे जो प्रश्न दिए गए हैं उनके हमें उत्तर लिखना है। 11 प्रश्न, राजस्थान में सिंचाई के कौन कौन से साधन है? यानी राजस्थान के अंदर जो सिंचाई के साधन है उनके नाम बताने। राजस्थान राज्य में सिंचाई के प्रमुख साधन कुएं, नलकूप, नहरें, तालाब इत्यादि है, वो राजस्थान के क्या है? सिंचाई के साधन। 12वां प्रश्न, राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखिए। यानी राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। 13वां प्रश्न, राज्य में निर्यात संवर्धन की दो योजनाओं के नाम लिखिए। राज्य में निर्यात संवर्धन की दो योजनाओं के नाम। निर्यात मतलब बेचने वाले। राज्य स्तरीय निर्यात पुरस्कार योजना, निर्यात प्रोत्साहन प्रक्रिया एवं दस्तावेजीकरण योजना। आगे, सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य से आप क्या समझते? सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य से आप क्या समझते? सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य से आशय है कि एक साम्राज्य जो अनेक क्षेत्रों में फैला हुआ हो, जो अनेक क्षेत्रीय राज्यों को मिलाकर बना हो, उसे सर्व क्षेत्रीय, सर्व शब्द से मिलाने सारे क्षेत्र मिलाकर। अगला प्रश्न, लोकतंत्री सरकार के 4 प्रमुख तत्वों का उल्लेख कीजिए। लोकतंत्र सरकार के प्रमुख 4 तत्व कौन कौन से? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, संघर्षों का शांतिपूर्ण समाधान, समानता और स्वतंत्रता का या न्याय। ये चारों चार लोकतंत्री सरकार के प्रमुख तत्व है। अगला प्रश्न, सरकार या कार्यपालिका से क्या तात्पर्य? सरकार सबसे तात्पर्य शासन के विभिन्न विभागों और मंत्रियों से होता है, जो उन्हें प्रभारी होते हैं। इन सबका सामूहिक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। ये सरकार का कार्यकारी हिस्सा अर्थात कार्यपालिका कहलाता है। यानी मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल होता है वो सब क्या कहलाती है? कार्यपालिका या उसकी सरकार।
अगला प्रश्न, त्रिपक्षीय संघर्ष में लगे तीनों पक्ष कौन कौन से? त्रिपक्षीय जो संघर्ष में लगे तीनों पक्ष गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट तथा पाल, ये तीनों त्रिपक्षीय संघर्ष के लगे तीनों पक्ष है। अगला प्रश्न, दिल्ली में पहले पहले किसने राजधानी स्थापित की थी? यानी ये बोल रहा है कि दिल्ली को सबसे पहले राजधानी किसने बनाई था? दिल्ली में पहले पहले तोमर राजपूत राजाओं ने राजधानी स्थापित की थी। यानी जो दिल्ली को सबसे पहले तोमर राजपूत राजा थे, उन्होंने दिल्ली को सर्वप्रथम भारत का राजधानी बनाई थी। अगला प्रश्न, ग्रीन हाउस गैस किसे कहते? कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती, इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैस के भी कहते हैं। इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती है कि इस पर रहना असंभव हो जाता है। अगला प्रश्न, लोएस किसे कहते? जब बालू कण महीन व हल्के होते हैं तो वायु उनको उठाकर एक अत्यधिक दूर तक ले जाती है, और जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं और तथा इसे लोएस कहते हैं। अगला प्रश्न, उन राज्यों के नाम बताइए जहां गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन स्थित है। गंगा बेसिन वाले राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तरी छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, और ब्रह्मपुत्र बेसिन वाले राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, ये गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन में स्थित राज्य है। अगला प्रश्न, अमेजन नदी के अफवाह क्षेत्र को स्पष्ट कीजिए। अमेजन नदी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में पश्चिमी में पर्वतों से निकलकर पूर्व में अंध महासागर से गिरती हुई इसका तथा इसकी सहायक नदियों का अफवाह क्षेत्र भूमध्य प्रदेश है, जो कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य भाग में स्थित है। आगे 23वां, 24वां, 25वां, 26वां, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ये आपको अपनी किताब से ढूंढकर याद करना। ये निम्नात्मक प्रश्न है। लोकतंत्र में सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार क्यों महत्वपूर्ण है? हमें सरकार को कर क्यों देना चाहिए? पर्यावरण किसे कहते, इसके प्रकार को समझाइए। पांडुलिपियों के उपयोग में इतिहासकारों के सामने कौन कौन सी समस्या आती है, उन सब के बारे में आपको विस्तार से याद करना है।